100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये यहाँ के चार्जेस हैं। ये बोल रहे हैं कि काफ़ी ओरिजिनल भस्म है, यही एक्चुअल में भस्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको माना जाता है और पूजा जाता है। तो गाइस अभी मैं दशाश्वमेध घाट आ रहा था, रास्ते में मुझको एक मठ मिला, जनगम बाड़ी में ये पड़ता है, रास्ते में ही आपको पड़ेगा दशाश्वमेध घाट के। तो इस मठ में आकर के थोड़ी सी इंक्वायरी की कि अगर किसी को स्टे करना हो तो उसके क्या चार्जेस हैं और क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो एक से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रूम मिलता है। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये यहाँ के चार्जेस हैं। तो अगर किसी को स्टे करना है काफ़ी बजट में तो यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे बेड आपको नहीं मिलेगा, नीचे ही मैट जैसा बिछाया होता है या गद्दा जैसा बिछाया होगा और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो गाइस मैं अभी दशाश्वमेध घाट पहुँच गया हूँ, मतलब उसकी रास्ते में हूँ, गलियों में हूँ। यहाँ से 600 मीटर है और यहाँ की कुछ भीड़ देख लो आप, पीछे भर भर के चारों तरफ देख रहे हो, गजब की भीड़ है। मतलब बाप रे बाप, चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे हॉर्न बहुत ज़्यादा लोग बजा रहे हैं यार, मतलब रोड पे व्लॉगिंग भी ना कर पाओ ऐसा हॉर्न है। मतलब मेरी आवाज़ से ज़्यादा तो सिर्फ आपको हॉर्न की आवाज़ आएगी, इतना ज़्यादा हॉर्न है। दशाश्वमेध जाएंगे गाइस तो ये आपको रास्ते में आपके लेफ़्ट साइड में काशी विश्वनाथ मंदिर पड़ेगा, वो भी चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते। मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ काशी विश्वनाथ, तो इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। और क्योंकि काफ़ी भीड़ होगी अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जितना आप सोच सकते हो ना उससे 10 टाइम्स या 50 टाइम्स ज़्यादा भीड़ होगी, इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। और आपको जाना हो तो आप जा सकते हो, बट अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ दशाश्वमेध घाट, मनकणिका घाट और एक बगल में ही मनकणिका घाट के बगल में ही काशी करवट करके, काशी करवत है या फिर आप उसको एक और नाम से जानते हैं उसको, रत्नेश महादेव टेम्पल। ये है, फाइनली हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट। एक्चुअली दशाश्वमेध घाट फेमस होने का रीज़न ये है कि एक तो ये काशी विश्वनाथ टेम्पल के जस्ट बगल में है और यहाँ की एक रिचुअल है कि जब भी आप काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाते हो तो उससे पहले आप यहाँ पे नहा करके जाओ, मतलब अपने पाप धुल करके जाओ। लोग पिंडदान एक्सपायर होने के बाद जो सर वगैरह मुंडवाते हैं वो भी कराते हैं और सर मुंडन भी कराते हैं छोटे बच्चों का। प्लस आपका बोटिंग वगैरह आप देख रहे होगे, पीछे बोटिंग होती है जैसे कल हम कर रहे थे, तो मॉर्निंग में भी आप कर सकते हो। और उस साइड में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा फन एक्टिविटी है, वो भी आप चाहो तो एंजॉय कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ उधर जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे कैमल्स वगैरह दिख रहे हैं। तो गाइस ये देखो, अभी मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखना, ये दिख रहा है, ये कैमल है। वहाँ पे कैमल राइड वगैरह का एक्सपीरियंस मिल सकता है, तो अभी देखते हैं। और गाइस इन घाट की एक अच्छी बात क्या है पता है, सारे घाट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। तो आप एक घाट पे आते हो तो घाट पे चलते चलते दूसरे घाट पे जा सकते हो। कल मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि 84 घाट हैं, यहाँ पे एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगाया हुआ था 80 घाट पे, उसमें लिखा हुआ था 79 घाट हैं। ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो यहाँ पे रास्ता वगैरह बंद है। और वो आपको ब्लैक एक ऐसा मंदिर सा दिख रहा होगा, वही है आपका मनकणिका घाट। तो अभी यहाँ से वापस होते हैं और देखते हैं कोई दूसरा रास्ता, कोई ऑल्टरनेटिव। तो गाइस यहाँ पैदल चलते हुए लोगों का ट्रैफिक लग गया है, मेरे पीछे देख ही रहे होगे आप, पैदल चलते हुए लोगों का ट्रैफिक। इतनी ज़्यादा पब्लिक आई है ना पूरे ऑल ओवर स्टेट से यहाँ पे घाट के लिए और बाकी डिफरेंट जो भी पूजा के रिचुअल्स हैं वो सारी चीज़ों को करने के लिए। और काशी विश्वनाथ मंदिर मैंने इसी वजह से
मना किया था वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि पूरी लंबी लाइन लगी थी, पूरी गली भरी हुई थी और बाहर का रोड भी 100-200 मीटर तक लोगों से भरा हुआ था। तो अभी इसी वजह से मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल नहीं गया, मनगणिका जा रहा हूँ। और आई थिंक ये रहा उसका द्वार, मनगणिका द्वार। अभी घाट के लिए चलते हैं, वहीं मिलते हैं डायरेक्ट आपसे। तो ये रही गाइस सारी लकड़ियाँ, एक लाइन से देख रहे हो कितनी सारी लकड़ी के स्टॉक रखे हुए हैं। ये सब जब बॉडी को जलाते हैं तो उसमें काम आती है। गाइस देख रहे हो चारों तरफ जो भी लोग दिख रहे हैं सब अपनी किसी फैमिली को, किसी लव्ड वंस की डेड बॉडी को जलाने के लिए आए यहाँ पे। तो गाइस अगर बात कर लें मनगणिका घाट की हिस्ट्री की या उसके फैक्ट की, तो 1303 में फर्स्ट टाइम इसका जो स्टोन है वो मिला है कि 1303 का ये घाट बना हुआ है। दोबारा से इसको रीबिल्ड किया गया है 1730 में, मतलब 1730 में बाजीराव पेशवा के अंडर में। एक चीज़ है यार यहाँ पे घाट पे ना, मुझको बड़ा ही नेगेटिव, जैसे नेगेटिव वाइब्स होती है ना वैसे मिल रही है बहुत ज़्यादा। बहुत अजीब सा मन लग रहा है, घबराया हुआ। तो मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगा और मेरे पीछे ही काशी करवट है या फिर रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, तो अभी वो भी दिखाता हूँ, उसकी भी हिस्ट्री बताऊँगा मैं। और एक इम्पॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे पहले भी ये चीज़ें मुझको रियलाइज़ हुई हैं, बट अभी भी जो रियलाइज़ हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइफ में कितना भी कुछ आप अचीव कर लो ना, हल्का सा भी जब आपके अंदर ईगो आने लगे, ये इस घाट को याद कर लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपसे अच्छे लोग या हमसे अच्छे लोग, वो सारे लोग यहाँ पे आप देख ही रहे हो पूरा जल के राख हो चुके हैं। मतलब इस पानी में मिल गए, इस मिट्टी में मिल गए। तो वही है गाइस, हमारा जो एंड डेस्टिनेशन है ना वो यही है, इसमें सिर्फ जल के राख हो जाना। 24 घंटे यहाँ पे लाशें जलाई जाती है। यहाँ की जो आग है ना वो कभी भी रुकती नहीं है। और यहाँ पे लोग ऑल ओवर स्टेट से आते हैं और अपनी अपनी लव्ड वंस की डेड बॉडी को जलाने के लिए। उसके पीछे का रीज़न ये है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे डेड बॉडी को जलाने से जो लाइफ साइकिल होती है वो ब्रेक हो जाती है, तो हमारा फिर दोबारा से जन्म नहीं होता है, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब वो कितना सच है क्या है वो नहीं पता। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी ये चीज़ें कि यहाँ के लोग मानते हैं, इसी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी चलते हैं पीछे रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, उसके बारे में कुछ बताता हूँ और दिखाता हूँ। टेम्पल 9 डिग्री थोड़ा सा स्लैंट है, लीन है एक तरफ, और वो गिरता विरता नहीं है काफ़ी सालों से इसी तरीके से। इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ आगे चल के।